रात की स्याही हरसों फैल चुकी थी। मक्का की गलियां सुन्नाटे में डूबी हुई थीं, मगर कुरैश के सरदारों के दिलों में आग भड़क रही थी। वो जान चुके थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वो आला वसल्लम और उनके करीबी साथी हजरत अबू बकर सदीक हिजरत कर चुके हैं। कत्ल के मंसूबे नाकाम हो चुके थे और अब वो हर कीमत पर उन्हें ढूंढ निकालना चाहते थे। कुरैश के सिपाही घोड़ों पर सवार, नेज़े लिए पहाड़ों और वादियों में छानबीन कर रहे थे। एक सिपाही की नजरें अचानक गारी सोर पर जा रखी। यही होंगे, यही गार है, उसने चीख कर कहा। काफला गार के दहाने पर रखा। कदमों की चाप, घोड़ों की हनहनाहट और नीजों की चमक सब गार के अंदर पहुंच रही थी। अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वो आला वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक खामोशी से छिपे बैठे थे। हजरत अबू बकर के चेहरे पर फिक्र नुमायां थी। वो आहिस्ता बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम, अगर इनमें से किसी ने नीचे देख लिया तो हमें देख लेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आला वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू बकर, तुम इन दो के बारे में क्या गुमान रखते हो जिनका तीसरा अल्लाह है? इसी लम्हे कुदरत ने करिश्मा दिखाया। गार के दहाने पर मकड़ी ने जाला बुन दिया था और एक कबूतरी अंडे दे चुकी थी। कुरैश के सिपाही हैरत से देखने लगे और कहने लगे, यहां कौन छुप सकता है? अगर कोई अंदर गया होता तो ये जाला टूट चुका होता। वो पलट गए। अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वो आला वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक दिल थामे बैठे रहे। जब खतरा मुकम्मल टल गया तो वो मदीना की तरफ रवाना हुए, एक नए दौर की तरफ, इस्लाम।